वेलकम टू फिल्म फ्लो। जो सीजन 4 के पार्ट 1 के एक माह बाद पार्ट 2 रिलीज किया गया था। पार्ट 1 के बाद हम सब के पास अपने अपने सवाल थे और पार्ट 2 बहुत अच्छे तरीके से उन सवालों का आंसर करता है। आज मैं पार्ट 2 का रीकैप और एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो में स्पॉइलर्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किलर यानी बीस्ट मॉन्स्टर्स के रियल होने की। हाँ, वो रियल में था, पर हमें जो के साथ दिख रहा था वो उसके दिमाग की क्रिएशन थी, क्योंकि जो ने अपनी इविल पर्सनैलिटी को बीस्ट मॉन्स्टर्स की फॉर्म दे दी थी ताकि वो जस्टिफाई कर सके जो भी उसने अमीरों और मेरियन के साथ किया। जो खुद के साथ ही बातें किया करता था वह कभी रीस था ही नहीं। ये बात तब साबित होती है जब जो असली रीस से मिलने जाता है, जहाँ उसने जो को पहचाना तक नहीं, क्योंकि वो कभी पहले मिले ही नहीं थे। जो ही दी रिच किलर था और उसी ने सबको मारा था। एल्कम मारा गया क्योंकि उसने मेरियन को गलत बोला था। साइमन मरा क्योंकि उसने दूसरे आर्टिस्ट का काम चुरा कर क्रेडिट लिया था। जेमा मरी क्योंकि उसने कहा था कि जो ही किलर है, क्योंकि उसके आने के बाद ही सब मरने लगे। इस बारे में खुद जो को भी नहीं पता था, क्योंकि पिछले सीजन में हम जो वॉइस सुन रहे थे उसने रिस की फॉर्म ले ली थी और अब वो जो को गाइड कर रही थी लोगों को मारने में। जो जंप करने से पहले अपनी दूसरी साइड को अपनाकर सारी चीजों को जस्टिफाई करने लगता है जो उसने पास्ट में की थी। सीजन के एंड में हम रीस का रिफ्लेक्शन आईने में देखते हैं, जिसका मतलब था कि जो के सुसाइड अटेम्प्ट के बावजूद उसकी डार्क साइड खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और अब जो को अपने डार्क साइड से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अब केट के साथ है और वो कुछ भी कर सकता है और उसे आसानी से कवर अप भी कर सकता है। और अब बात करते हैं केट और बैक के वापस आने की। सीजन के दौरान जो को केज की चाबी ढूंढते वक्त उन सब लड़कियों के एल्यूजिनेशन होने लगती है जिनको उसने मारा था। सीन लव से शुरू होकर लव पर ही खत्म होता है और बैक उससे कहती है कि मेरी कोई गलती होने के बावजूद भी तुमने मुझे मार दिया। इल्यूजिनेशन के दौरान जो पास्ट में हुई सब चीजों को फिर से जस्टिफाइंग करने लगता है और यही चीज उसे एक बुरा इंसान साबित करती है। लव एक अकेली थी जिसने जो को रियलाइज करवाया था कि उसका प्यार के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसी इंसान को भी मौत के करीब ले जाता है और ये जो के मरने के बाद ही खत्म होगा। इसलिए हम जो को सुसाइड करता भी देखते हैं। पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, जिससे जो रियलाइज कर सका कि ये सब उसके मरने के बाद ही खत्म होगा। और मेरियन वो पहली इंसान थी जो से जिंदा बची थी, क्योंकि जो के स्टूडेंट नादिया ने उस केज की चाबी उठाकर उसकी कॉपी बनवा ली थी। जो के लिए मेरियन मर चुकी थी, लेकिन असल में ये नादिया और मेरियन का एक प्लान था, जो हमें एंड में पता चलता है कि जिस तरह नादिया ने मेरियन को हार्ट बीट स्लो करने की मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से जो को उसके मरने का यकीन हो गया था। लेकिन असल में मेरियन बेहोश थी। नादिया जो का पीछा करती है और जहाँ जो मेरियन को छोड़ता है वो मेरियन को सही वक्त पर इंजेक्शन देकर उसकी जान बचा लेती है। मेरियन अब आजाद थी क्योंकि वो जो के लिए मर चुकी थी और अब जो उसका पीछा नहीं करने वाला था। आखिर में हम देखते हैं कि जो ने केट के फादर को मारा, सुसाइड की, लेकिन फिर भी बच गया। जब वो आंखें खोलता है तो उसके सामने केट होती है। जो के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पूरा सीजन वो केट की बहुत केयर कर रहा था। चाहते ही वो केट को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। केट जो को साथ रहने का प्रॉमिस करती है और जो उसे अपना असली नाम बताता है। फाइनली जो को वो प्यार मिल जाता है जो वो हमेशा से चाहता था। दोनों प्लान बनाते हैं कि वो एक दूसरे को हमेशा अच्छा इंसान बनाए रखेंगे। लेट्स सी ये प्लान कहाँ तक जाता है। जो केट के साथ न्यूयॉर्क आ चुका है और वो अब जो चाहे कर सकता है और साथ ही जो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। हम जो को बुक स्टोर में देखते हैं। नादिया जो को मारना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो जब तक जिंदा है लोगों को मारता रहेगा। जो नादिया को जेल में भिजवा देता है ऐसे मर्डर के लिए जो उसने किया ही नहीं था, क्योंकि उसके पास अब बहुत ज्यादा पावर और पैसा था। जो सीजन 4 का पार्ट 2 पार्ट 1 से बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसमें हमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखने के लिए या फिर बेस्ट मूवीज या सीरीज की लिस्ट देखने के लिए मेरे चैनल फिल्म फ्लो को सब्सक्राइब करें।